बेबी को अपने शौहर इंकसार पे शक है कि उसका चक्कर ऑफिस में नताशा के साथ चल रहा है, तो वो बातों बातों में उसको टीज़ करती रहेगी और कहेगी कि पता नहीं आजकल के मिडल एज मर्दों को क्या हो गया है कि वो अपनी वफादार औरतों को छोड़कर बाहर की औरतों के साथ चक्कर चला रहे हैं। इनकसार का नताशा के साथ वैसे कोई चक्कर है तो नहीं, लेकिन बेबी खुद ही इस तरह से टीज़ कर करके इनकसार के दिल में नताशा के लिए जगह बना ही देगी और उसके बाद हाथ मलती रह जाएगी। दूसरी तरफ उसे मारिया और असजद को एक दूसरे के साथ खुश देखकर भी मुसलसल जलन होती रहती है। ख़ास तौर पे जब मारिया कहती है कि जिन औरतों के शौहर असजद जैसे हों उनकी ज़िंदगी तो हमेशा खूबसूरत ही होती है। तो बेबी अपना कंपैरिज़न मारिया के साथ करती है कि उसका शौहर तो उसके साथ इतना अच्छा नहीं है जितना असजद मारिया के साथ अच्छा है। और बेबी खुद से ही एज्यूम कर लेगी कि शायद मारिया ने ये जानबूझ के उसे ही सुनाया है, तो वो सोचती है कि इसको भी ज़रा मज़ा चखाती हूँ। अब बेबी असजद से कहेगी कि तुम फ़हद की घर में दावत करो और मारिया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। दूसरी तरफ बेबी अननोन नंबर से एक ब्लैकमेलिंग वाला मैसेज मारिया को कर देगी और मारिया को लगेगा कि ये फ़हद ने ही किया है। और वो चूँकि अपनी हर बात अरीबा से शेयर करती है, ख़ास तौर पे जब किसी मुश्किल में हो, तो वो अरीबा से कहेगी कि तुम्हें पता है आज असजद ने फ़हद को घर पे इनवाइट किया है और एक अननोन नंबर से मुझे मैसेज भी आया है और मुझे कंफर्म है कि ये मैसेज फ़हद ने ही किया है। बेचारी मारिया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि पता नहीं इस मुसीबत से मेरी जान कब छूटेगी। और बेबी ने भी ये सोच रखा है कि अब वक्त आ गया है कि वो मारिया और असजद की ज़िंदगी में जहर घोल दे। बेहतर तो यही है कि मारिया खुद असजद को बता दे कि उसका निकाह पहले फ़हद से हुआ था और ये भी बता दे कि बेबी और उसकी माँ को ये सब मामला पता है और उन्होंने ही मारिया को रोका था कि असजद को ये सब कुछ ना बताए। लेकिन फ़िलहाल तो मारिया बहुत डरी हुई है। देखना यह है कि आने वाली एपिसोड्स में क्या वो असजद को एतमाद में लेकर अपने माज़ी के बारे में बता पाएगी, या फिर बेबी अपनी चालाकी से मारिया और असजद को अलहदा करने में कामयाब हो जाएगी। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।